हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएम एक्सटेंडर वन टू मैनी के बारे में, या फिर मैनी टू वन के बारे में, या फिर स्लिम मैट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। तो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं और इसमें इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं केवीएम एक्सटेंडर। ये केवीएम एक्सटेंडर में ही ये चीज़ पॉसिबल है, इसके लिए हम केवीएम एक्सटेंडर का इस्तेमाल करेंगे। केवीएम एक्सटेंडर का इस्तेमाल करने से हमको ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक्सप्लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक डीवीआर या एनवीआर है और उसको आप 2-3 मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, तो आप उनको आसानी के साथ एक्सटेंडर के थ्रू देख सकते हैं, केवीएम एक्सटेंडर के थ्रू देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक केवीएम एक्सटेंडर का परचेज करना पड़ेगा, रिसीवर। और जितने भी आपको 1 या 2 या 3 मॉनिटर देखने का है, तो आपको फॉर एग्जांपल 3 मॉनिटर देखने का है तो आपको 3 रिसीवर, केवीएम एक्सटेंडर का 3 रिसीवर परचेज करना पड़ेगा और उनके साथ साथ एक स्विच परचेज करना पड़ेगा। उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हमारा डीवीआर या फिर एनवीआर मान लीजिए, पीसी मान लीजिए, इनको हम एचडीएमआई केबल के थ्रू हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे केवीएम एक्सटेंडर के टीएक्स में। और ये टीएक्स को हम ये देख सकते हैं, मैं टीएक्स को हम कनेक्ट कर दिए हैं स्विच में कैट6 केबल के थ्रू। उनके बाद से मैंने यहाँ 4 मॉनिटर ले लिया। 4 मॉनिटर के लिए हमने 4 रिसीवर का इस्तेमाल किया है, जो कि 4 रिसीवर को हम स्विच से कनेक्शन कर दिए हैं। ये हमारे पास 4 रिसीवर है, ये चारों रिसीवर को हम स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं, ये कैट6 केबल के थ्रू, ये आप देख सकते हैं। और इस फर्स्ट वाले रिसीवर, ये आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वाला रिसीवर को हम टीवी से कनेक्ट कर देंगे एचडीएमआई केबल के थ्रू। उनके बाद से सेकेंड वाले को सेकेंड वाले मॉनिटर के साथ, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ। आपके पास जितने भी रहेंगे आप इस तरह से आसानी के साथ कनेक्शन करके आप आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं एक से ज़्यादा मॉनिटर में। उनके बाद से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक 1 पीसी था तो हमने उस टाइप से किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2-3 या 4 बहुत सारे हमारे पास मॉनिटर या बहुत सारे हमारे पास डीवीआर, एनवीआर या फिर हमारे पास पीसी है, उनको हम फॉर एग्जांपल एक मॉनिटर पे देखना चाहते हैं तो आप उनको भी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये इन केस में हमको कि इसमें भी हमको सेम एक टीएक्स आपके पास जितना भी सोर्स रहेगा, सोर्स बोले तो आपको जितना भी एनवीआर 1 है या 2 है या 3 है, उस हिसाब से आप टीएक्स परचेज कर लेंगे और एक आरएक्स रिसीवर परचेज कर लेंगे और एक स्विच परचेज कर लेंगे और इस टाइप से आप कनेक्शन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पीसी है जो कि हम एचडीएमआई केबल के थ्रू केवीएम एक्सटेंडर टीएक्स में कनेक्ट कर दिए हैं और दूसरा को मैं दूसरे टीएक्स में कनेक्ट कर दिया और तीसरा को हम तीसरे टीएक्स में कनेक्ट कर दिए हैं। और ये जो भी हमारा 1, 2, 3 जो भी हमारा केवीएम एक्सटेंडर है, उनको हम एक स्विच में कैट6 केबल के थ्रू कनेक्शन कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये हमारा 1, 2, 3 है, 3 को मैंने कैट6 केबल के थ्रू ये स्विच में हम कनेक्ट कर दिए हैं। उनके बाद से ठीक आप अपोजिट साइड में देख सकते हैं, ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर का को भी हम क्या करेंगे कि स्विच से हम कनेक्शन कर देंगे, कैट6 केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा टीएक्स रहेगा, केवीएम एक्सटेंडर जो रहेगा, ये हम इसको एचडीएमआई केबल के थ्रू मॉनिटर से कनेक्ट कर देंगे और आसानी के साथ हम मेरा जो भी 1 हो या 2 हो या 3 हो 4 हो, जितने भी हमारे मॉनिटर, जितने भी हमारे डीवीआर एनवीआर रहेंगे, उसको हम आसानी के साथ इधर ऑपरेट कर सकते हैं। उनके बाद से हम बात करते हैं स्लिम मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्लिम मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो केवीएम एक्सटेंडर के अंदर में इसमें भी कैसा रहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 मॉनिटर है, 3 डीवीआर है, तो आपको इसमें 3 मॉनिटर है, 3 मॉनिटर है तो 3 आपको रिसीवर खरीदना पड़ेगा। आपके पास 3 एनवीआर है तो 3 ट्रांसमीटर परचेज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि आपका फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाले ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर देंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले से कनेक्ट कर देंगे, थर्ड वाले को थर्ड वाले से कनेक्ट कर देंगे एचडीएमआई केबल के थ्रू, या फिर आपका वीजीए का पोर्ट है तो वीजीए के थ्रू, अगर आपका डीवीआई का पोर्ट है तो डीवीआई के थ्रू आप कनेक्शन कर देंगे। उनके बाद से हमारा जो टीएक्स में जो ये आप देख सकते हैं, और टीएक्स को एक स्विच से कनेक्शन कर देंगे कैट6 केबल के थ्रू, 1 बाय 1 करके 1, 2, 3 कर देंगे। उनके बाद से दूसरे साइड ये हमारा रिसीवर है, ये आप देख सकते हैं। तो रिसीवर को भी सेम इसी तरह से हम कैट6 केबल से हम रिसीवर को कनेक्शन कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। 1 वाले को 1 से, 2 को 2, 3 से 3 में ये आप कनेक्शन कर देंगे। और ये जो हमारा, और आप टीएक्स को डायरेक्ट एचडीएमआई केबल के थ्रू मॉनिटर को कनेक्शन करके 1, 2, 3 इसको फिर आप आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप केवीएम एक्सटेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टू मैनी में, या फिर मैनी टू 1 में, या फिर स्लिम मैट्रिक्स में। इस तरह से आप आसानी के साथ केवीएम एक्सटेंडर का इस्तेमाल करके आप
DVR, NVR या फिर PC का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं हम इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।